नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं आज के इस नए दिन के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जल्दी से हम इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, स्पिरिट्स, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज मार्गदर्शन करें। लेट्स सी फ्रेंड्स, आपके लिए आज क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं इस समय आपके अराउंड, उनको भी हम एक एक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, चेक करते हैं। आज का फर्स्ट कार्ड आया है फ्रेंड्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ठीक है, एक पॉजिटिव कार्ड आया है फ्रेंड्स आपके लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, ये भी बहुत पावरफुल कार्ड आया है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। You are very close to achieving your goal. Perfect. Prosperity lies ahead. ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। You are good enough. Okay. आज अच्छे अच्छे कार्ड्स काफी आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए। Don't let pride get in your way. बहुत अच्छी गाइडेंस आई है ये भी। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल रहें। सो फ्रेंड्स, ये हैं आज के कार्ड्स, और मैं अगर देखूँ इन सारे कार्ड में से जो मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड आज का दिख रहा है, जिसकी एनर्जी इस समय सबसे पावरफुल है आपके अराउंड, वो दिख रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। प्लस एक जो ये कार्ड आया दोस्तों, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये भी बहुत स्ट्रांग, इसकी भी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है आपके अराउंड। और ऑफ कोर्स पहला कार्ड भी हम इसे भी इंक्लूड करेंगे पावरफुल कार्ड में से, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मैसेजेस मुझे आज के लग रहे हैं आपके लिए, जो आपकी अराउंड इस समय एनर्जी का फ्लो है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर मैं देखूं, सबसे पहले जिस कार्ड को मैंने बताया आपको, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो ये कार्ड एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि आप इस समय किसी बहुत बड़े चेंज की उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तों में, चाहे आपके करियर में, आपके काम में, परिवार में। कोई एक बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है, और इसे अगर आप देखें तो इसे एक, मैं तो कहूँगा कि पॉजिटिव वे में ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो चेंज ये होने वाला है ये नए रास्तों को खोलेगा, नई उम्मीदों को जन्म देगा। कहीं ना कहीं आपकी जो सोचने का तरीका है उसको भी और कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा दोस्तों, क्योंकि कारण ये है, मैं इसको पॉजिटिव वे में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा कार्ड आज का पावरफुल मुझे यहाँ दिखा है, वो दिखा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो ये जो चेंज है ना, ये चेंज आप कोई अपने गोल को अचीव यहाँ पे करने वाले हैं, वो उस गोल का पूरा होना भी हो सकता है, उस अचीवमेंट को पाना हो सकता है, उस जो एक सपना जो आपका है किसी चीज़ को करने का, या ये थोड़ा एक अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये ओवरऑल पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। क्योंकि
अगर आप इस कार्ड के पहले जो आया है कार्ड अगर उसको देखें, वो आया है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो साफ तौर पे यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जिस काम को आप पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की या जिन लोगों की, वो आपके रीच के मतलब रीच में ही है। ऐसा नहीं है कि वो अभी आपको कोई आपसे बहुत दूर है। ये मतलब जो गोल है उसे अचीव करने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या जिन लोगों की ज़रूरत है वो आप विद इन रीच ही हैं। तो बिल्कुल ये जो एक पावरफुल चेंज तो दिख रहा है, वो इसीलिए पावरफुल चेंज, इस चीज़ को हम यहाँ पे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, क्योंकि ये 3 कार्ड्स बिल्कुल आपस में मिलकर इस चीज़ को इशारा दे रहे हैं कि कोई आपका सपना मुझे यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है। कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी आपके लिए यहाँ वेट कर रहे हैं, जो आपके लिए एक उपहार की तरह होगा। कोई अपॉर्चुनिटी, आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, आपके करियर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। जैसे कि अगर आप बिजनेस कोई करना चाह रहे थे तो बिल्कुल यहाँ पर वो चीज़ संभव हो पाएगी। एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को या किसी नए बिजनेस में हाथ डालना चाहते हैं तो उसमें भी रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। जॉब करते हैं तो उसमें भी कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो ओवरऑल ये जो चेंज होने वाला है ये बहुत अच्छा चेंज दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी कार्ड आया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ये साफ तौर पे इंडिकेशन है दोस्तों कि ये जो चेंज होने वाला है ये पॉजिटिव चेंज होगा और आपके लिए ये अच्छा समय रहने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर मैं अदर कार्ड्स को देखूं दोस्तों, जैसे कि जो लास्ट वाला कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, साफ तौर पे दिखाता है कि बिकॉज कुछ लोग क्या, ये मैं तो कहूँगा जो आपके विरोधी हैं ये तो साफ तौर पे जानते हैं कि आप अपने इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। आपकी इज्जत से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। पैसा आप पहले भी कमाए हैं, आगे भी कमा लेंगे, लेकिन इज्जत को सबसे ऊपर आप रखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ उस चीज़ का कोई यूज़ करके ना आपको प्रवोक करने की कोशिश कर सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश किया जा सकता है जिसके वजह से, बिकॉज आप अपनी इज्जत को, मान सम्मान को ऊपर रखते हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता है, तो ये इसका गलत उपयोग कर सकते हैं कि उस इज्जत को बचाने के चक्कर में कोई आपके जो फेवर में काम हो रहा है उस काम को आप छोड़ दें। ऐसा कुछ ये दुश्मन, ये विरोधी कर सकते हैं। तो थोड़ा अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशन को। थोड़ा अगर आपको लगता है ऐसा कहीं कुछ करने की कोशिश की जा रही है आपके साथ, तो थोड़ा दूर होके रहना है। यहाँ चालाकी से आपकी अच्छाई को कोई आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है, तो थोड़ा इस चीज़ से बच के रहना है। और ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा दोस्तों कि ऐसा करने के पीछे का जो कारण है वो यही है कि जो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है या सोच रही है, ये वो अब, पहले वो सोचते थे कि आप क्या कर लेंगे, जब आपके साथ ये गलत ये कर रहे थे या कर रही थी पास्ट में, तो उन्हें लगता था आप क्या कर लोगे। लेकिन अब यही सवाल वो खुद से पूछ रहे हैं कि वो अब क्या कर लेंगे, क्योंकि रास्ता अब उन्हें बंद होता हुआ दिख रहा है कि अब वो आगे आपका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, आप फोकस्ड हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में। आप उनकी तरह दूसरों को नहीं देख रहे हैं या दूसरों से जल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका 24/7 यही काम है कि वो आपको देख के जल रहे हैं और आपके सक्सेस को देखकर उन्हें प्रॉब्लम है। वो आपके जैसा नहीं बन पा रहे हैं, आपको कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं। तो जब नहीं ये चीज़ कर पा रहे हैं तो आपसे जलना ही स्टार्ट कर दिया, आपका बुराई करना स्टार्ट कर दी। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होकर रहना। ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अपने प्राइड को अपने काम के बीच में मत लेकर आइए, थोड़ा सा युक्ति से काम लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ फंसाने की कोशिश यहाँ की जा रही है और कुछ नहीं। बाकी का अगर मैं देखूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पहला कार्ड पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपको यहाँ हेल्पिंग हैंड भी किसी की मिल सकती है, यानी कि कोई यहाँ मदद करता हुआ मुझे दिख रहा है। और आपको कहीं ना कहीं अपने अराउंड ये देखने की ज़रूरत है कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी सिचुएशन में इस समय हेल्प कर सकता है या कर सकती हैं। चाहे ये आपके काम से रिलेटेड हो या आपके रिश्तों से रिलेटेड हो कोई मैटर, या कोई अगर लिटिगेशन का मैटर है तो वहाँ पर भी, क्योंकि कोई ना कोई आपके अराउंड है जो आपकी मदद कर सकता है। अब आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है वो कौन है, और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं, आपके विद इन रीच हैं ये जो भी हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, एक पॉजिटिव बड़ा चेंज आपके जीवन में होता हुआ मुझे दिख रहा है। उसके बाद का अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है थोड़ा सा आपको चीज़ों को एक संतुलित वे में, थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट्स करके अपने लाइफ में आगे चलना होगा। चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो,
क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत इसलिए है कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे कहीं आपका काम अगर बन रहा है तो उसको बनाने के लिए थोड़े बहुत अगर एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो उसे कर लीजिए, क्योंकि आप रिजल्ट्स को देखिए। ये जो भी आपने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की है तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स के चक्कर में उन्हें बिगड़ने ना दें। जहाँ पर भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको करके चलें, उनको ध्यान देकर चलें। अब देखिए ये आपके रिश्तों में चाहे टाइम देना हुआ अपने पार्टनर को, या उनकी बात सुनना हुआ, या परिवार में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना हुआ, एक दूसरे की बातें सुनना हुआ, एक दूसरे की भावनाओं को समझना हुआ, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। या हो सकता है आप जो काम करते हैं उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता हो, या फिर जो काम करने की शिफ्ट्स हैं हो सकता है वो अलग होती हों, तो थोड़ा एडजस्टमेंट उसमें करने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ आप लार्ज स्केल पे बिगर पिक्चर को देखें जो आपके जीवन में आगे चल के एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि हर काम से, हर चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालें, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें। थोड़ा जो बहुत सारी जो एनर्जीज आपके अंदर इकट्ठा हो रखी है उनको थोड़ा रिलीज करें। बहुत सारे संकल्प विकल्प, बहुत सारे आपके काम से रिलेटेड, आपके कोई भी मैटर से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा जो आप सोचते हैं, सारे संकल्पों से थोड़ा अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है। उसके लिए थोड़ा टाइम ले, थोड़ा ब्रीद आउट करें, थोड़ा अगर टाइम निकाल के कहीं घूमने जा पाएँ तो चले जाएं। अपने मन को थोड़ा, बेसिकली यहाँ देखिए साफ सिंपल वर्ड्स में यही बताऊंगा आपको कि अपने आप को रिलैक्स थोड़ा करने की ज़रूरत है। देखिए काम तो इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई नो देयर आर चैलेंजेस, लेकिन आप भी तो आखिर एक इंसान है। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा, चाहे जो भी समय निकाल पाएँ, थोड़ा हर चीज़ से अपने आप को रिलैक्स करें। और अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा शांति मिले, आपके मन को एकाग्रता मिले, तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ आपके मन को थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ये इस ओर इशारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बिल्कुल आप अपने गोल्स के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। आपके गोल्स अचीव आप कर लेंगे, बिल्कुल समय बिल्कुल करीब आप पहुँच चुका है। क्योंकि देखिए उसके जस्ट बाद आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम आपका वेट कर रहा है, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, समय अच्छा रहने वाला है, मन खुश रहने वाला है आपका। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ। बिल्कुल इस टाइम फ्रेम में आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने या बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप बिल्कुल इस समय संपूर्ण हैं। जो आपका मन है इस समय हर चीज़ से फुलफिल्ड है। आप जानते हैं कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो यहाँ आपके मन की ओर ये इशारा दिया जा रहा है कि आपको बिल्कुल किसी के कहने पे भटकना नहीं है कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप जैसे हैं यू आर गुड इनफ। आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। इस समय आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, तो किसी की फालतू बात पे ध्यान ही नहीं देना आपको। सुन भले लें आप, लेकिन करिए अपने मन की। और जैसा कि जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे किस तरीके से आपके काम को बिगाड़ने के लिए लोग आपके पावर का आपके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको ना होने दें। थोड़ा सा यहाँ युक्ति से काम लें, थोड़ा अपनी बुद्धि का ये प्रयोग करें। किसी के जाल में अगर आपको लग रहा है कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ फंसना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि कहते हैं ना, जो सामने से नहीं वार कर पाता है वो पीछे से या कोई ना कोई माइंड गेम्स आपके साथ खेलने की कोशिश यहाँ किया जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, थोड़ा बच के चलना है अपने आप को इन चीज़ों से। तो चलिए दोस्तों, कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं। लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस और लेकर आए हैं। स्पिरिट्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। देखिए दोस्तों, यहाँ रिकवरी का कार्ड आया है जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ रिकवरी आपकी हेल्थ की भी हो सकती है, पैसे कहीं फंसे हैं पैसे निकल सकते हैं,
और मतलब हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से रिलेटेड ये जो रिकवरी की एनर्जी है इस समय शो कर रही है आपके जीवन में। और परिवार में भी अगर किसी को कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई चैलेंज ऑलरेडी उनके साथ चल रहा है तो बिल्कुल यहाँ कोई ना कोई रिलीफ आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है दोस्तों। और एक शांति का एहसास आपको होगा, एक अनुभव होगा। और ये जो टाइम फ्रेम रहने वाला है ये एक स्पिरिचुअल हीलिंग का भी रहने वाला है। ये एक स्पिरिचुअल रिकवरी भी हो सकती है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अनुभूति मुझे दिख रही है आपको होते हुए। जो ये एक्सपीरियंस होगा ये बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं। नॉट द राइट टाइम। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई बड़ा कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आपको करने का अगर कोई अगर बोल रहा है तो बिल्कुल अभी वो सही समय नहीं है, अभी रुक जाएं थोड़ा। ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है या फिर आपके कहीं ना कहीं एक हेल्थ से रिलेटेड भी रिस्क हो सकता है, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि अभी सही समय नहीं है कोई रिस्क लेने का। तो थोड़ा बच के रहना है आपको। लेट्स सी। लुक फॉर अ साइन। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये कार्ड ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपकी एक इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इंट्यूशन आने वाली है। तो अपने इंट्यूशंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। कोई भी साइन अगर आपको दिखता है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एक कार्ड और ले लेते हैं दोस्तों, टोटल 4 कार्ड्स का हो जाएगा ये। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने सेल्फ को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, यानी कि एकाग्र करने की ज़रूरत है। अगर हम आध्यात्मिक तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपका मन एकाग्र रहे। मन एकाग्र रहेगा तो आप फैसले बिल्कुल सही ले पाएंगे। स्थिर होकर लिए हुए फैसले आपके फ़ायदे में ही रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग और मुझे ये रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे और कोई भी नेगेटिविटी जो आपकी ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। सो दोस्तों, आपने जो मुझे प्यार दिया है मैं उसको अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सभी की ओर एक बहुत अच्छी ऊर्जा के रूप में सेंड कर रहा हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।